Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 5. Dear students, today we are going to solve exercise number 5. That is, some people think that spider and insects are same when they are not. ठीक है, लोग क्या कहते हैं या हम क्या सोचते हैं कि स्पाइडर और इंसेक्ट ये दोनों क्या है, सेम है. ठीक है, पर ये दोनों सेम नहीं है. ठीक है, अगर देखा जाए तो दोनों ये क्या होते हैं, सेम नहीं होते, क्योंकि दोनों में बहुत क्या है, डिफरेंस है. ठीक है, दोनों का क्लास एक ही है, दोनों आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं. ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है. स्पाइडर्स डिफरेंट हैं, इंसेक्ट डिफरेंट है. ओके, तो अब डिस्कस करेंगे हम कि ये स्पाइडर्स और इंसेक्ट जो है वो कैसे एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है. लेट्स अस डिस्कस. ओके, एज यू नो दैट स्पाइडर्स हैव 8 legs. ठीक है, इनके पास कितनी लेग्स होती हैं, 8 legs होती हैं. ठीक है, और जो इंसेक्ट्स होते हैं मोस्टली इनके पास जो है वो 6 यानी कि 3 pairs ऑफ लेग्स होती हैं. ठीक है, दूसरा जो होता है इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है ये डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में या 3 रीजन्स में, जिनको हम बोलते हैं हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. वाइल जो स्पाइडर्स है इनकी जो बॉडी होती है ये डिवाइडेड होती है ओनली 2 पार्ट्स में. इनकी बॉडी के सिर्फ कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, नंबर 3 अगर हम देखें तो स्पाइडर जो होते हैं इनके पास एंटीनी नहीं होते. ठीक है, दे डू नॉट हैव नो एंटीनी. ठीक है, इनके पास क्या नहीं होती, एंटीनी, जो कि सेंसेशन के लिए हेल्प करते यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स. ठीक है, वो एंटीनी इनके पास क्या होते हैं, नहीं होते. वाइल इंसेक्ट्स पजेस एंटीना. ठीक है, इंसेक्ट्स के पास सेंसेशन के लिए या फिर फूड वगैरह सर्च के लिए क्या होता है, एंटीना होते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2. Number 2 question is, are insects useful or do they cause destruction? In what way they are useful and whom? Okay, so इंसेक्ट जो होते हैं क्या ये फ़ायदेमंद होते हैं या फिर ये नुकसानात तबाही मचाते हैं. ठीक है, अब ये कैसे यूज़फुल होते हैं और किसके लिए यूज़फुल होते हैं. ओके, अगर हम इंसेक्ट्स के यूज़फुल यानी कि फ़ायदों की बात करें और नुकसानात की बात करें तो इंसेक्ट के कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन से नुकसानात होते हैं. ठीक है, अगर हम यूज़फुल देखें तो इंसेक्ट जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इनका फ़ायदा इंसेक्ट का ये होता है कि जैसे हनी बी वगैरह से क्या होता है कि हनी बी की वजह से हमें क्या मिलती है, हनी मिलती है. ठीक है, यानी कि दे प्रोवाइड अस हनी. ठीक है, नंबर 2 फ़ायदा इनका ये होता है कि इनके ये जो मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनमें से एक सिल्क वर्म होता है. ठीक है, जिसमें से क्या बनता है, सिल्क का कपड़ा बनता है. ठीक है, जो बोस्की वाला कपड़ा होता है वो किससे बनता है, सिल्क वर्म से बनता है. ठीक है, जो कि क्या है, एक इंसेक्ट है. ठीक है, ये क्या है, इनका फ़ायदा है. और दूसरा ये सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो ये भी इनका एक दूसरे को क्या होता है, फ़ायदा. ये फ़ायदा हमें इंसानों को, ह्यूमंस को कौन सा प्रोवाइड करते हैं कि इनकी मदद से हमें सिल्क वर्म मिलती है, सिल्क मिलती है. ठीक है, यानी कि ये हमें क्या देते हैं, सिल्क देते हैं. और दूसरा ये हमें क्या करते हैं, हनी देते हैं. अब इंसेक्ट्स के नुकसानात अगर हम देखें कि कौन से इनके नुकसानात के कि इनकी वजह से बहुत सारी क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं. ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, दे काज डिजीज़ेस. ठीक है, ये हमें क्या करते हैं, नुकसानात हमारे लिए कौन सा है कि ये हम इनकी वजह से जो है वो हमें बीमारियां होती है. ठीक है, फूड को स्पॉइल करते हैं. आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लाइज़ होती हैं, फ्लाइज़ की वजह से क्या होता है, फूड स्पॉइल हो जाता है, फूड क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. ठीक है, उसके बाद जो है आपको हाउस फ्लाई का पता है, हाउस फ्लाई से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं. ठीक है, सो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ डिजीज़ काज्ड बाय द इंसेक्ट्स. ठीक है, मॉस्किटो का आपको पता है कि मॉस्किटो की वजह से क्या होती है, मलेरिया होती है. ठीक है, मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होता है जिसकी वजह से क्या होती है, डिजीज़ होती है जिसका नाम है मलेरिया. ठीक है, सो ये कुछ फ़ायदे हैं इंसेक्ट्स के और ये क्या है, कुछ नुकसानात के इंसेक्ट्स के. ठीक है, यानी कि इंसेक्ट्स आर नॉट ओनली यूज़फुल टू अस बट दे आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू अस. Okay, dear student, your homework is tell me your own words that
about the main differences between the vertebrates and invertebrates, and about the invertebrates that live in your houses, which insects are found in your houses. As you know, their insects are the invertebrates, and there are so many kinds of the insects are present in your house, chase, housefly, mosquito, spider, and so many kinds of the invertebrates are present in your house. Okay, so you have to tell me that which invertebrates are present in your house and where they live and what they do. ठीक है, वो क्या करते हैं और जो है वो कहाँ पे रहते हैं. ठीक है. नंबर थर्ड इज लुक एट दीज आर द इन्वर्टिब्रेट्स. ठीक है, आपने क्या करना है कि एक एक के बारे में क्या करना है, टॉक करना है. ठीक है, और आपने बताना है कि ये कॉकरोच है. ठीक है, तो कॉकरोच जो है वो क्या करता है, कहाँ आपने लास्ट टाइम इसको देखा था. ठीक है, आपने क्या करना है, इन सब इन्वर्टिब्रेट्स इन इन्वर्टिब्रेट्स में से सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स के बारे में बताना है कि लास्ट टाइम जो है वो क्या आपने कौन सा इंसेक्ट जो है कहाँ पे देखा था. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इज़ योर होमवर्क. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.